नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप मुझे लगातार देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके पास आता हूं, तो लगातार कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। ऐसी एक बड़ी अपडेट बीपीएससी टीआरई 3 को लेके आई है। लगातार मैं बता रहा हूं कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। जैसा कि चर्चा चल रही थी वैसे ही आपका सेम रिजल्ट की डेट भी रखी गई है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जो कि एकदम क्लियर हो गया है कि अब आपका टीआरई 3 का रिजल्ट, चाहे वो आपका 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10 हो और 11 से 12 हो, कब तक आएगी आज वह क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही यह क्लियर हो जाएगा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए ताकि सेशन को मिस ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका रिजल्ट डेट जो है जारी हो गया है 1 से 5 से लेकर पीजीटी तक का। ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो टीआरई 3 से हो जाएंगे बाहर। इसके विषय में भी मैं बताऊंगा भैया ऐसा क्या आपका डॉक्यूमेंट्स है जो नहीं रहेगा, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में टीआरई 1 और टीआरई 2 में यह मामला आ चुका है। आप क्वालिफाई तो कर जाते हो लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से आपके हाथ से नौकरी चली जाती है। इसलिए टीआरई 3 का रिजल्ट जब आ ही रहा है उससे पहले हम सारे डॉक्यूमेंट्स जानते रहें कि क्या पूरा लगना है आपके ज्वाइनिंग में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कल के मुख्य खबर की, जो कल ही रात में निकल के आई कि सूचना निकल के आई। यहाँ पे हम अगर बात करेंगे, एक एक चीज समझेंगे। टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी खबर आई गई है। 14 नवंबर और 15 नवंबर, ध्यान सुनिएगा, 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जारी होगा आपका पहला रिजल्ट। पहला रिजल्ट का तात्पर्य है 1 से 5 का। पहला रिजल्ट मतलब क्या है? 1 से 5 का तात्पर्य है प्राथमिक विद्यालय का रिजल्ट आपका पहले आएगा। ठीक, सबसे पहले 1 to 5 का जारी होगा रिजल्ट। अब एक से आज कितने तारीख हो गई है? आज है 10 तारीख है, आज 10 नवंबर है। मात्र 3 से 4 दिन में कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं सिलेक्ट होगा पता चल जाएगा। ठीक, सबसे पहले 1 to 5 का जारी होगा रिजल्ट, मैंने बताया भी। फिर उसके बाद बीपीएससी ने रिजल्ट कर लिया है तैयार। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, बीपीएससी ने रिजल्ट कर लिया है तैयार, मतलब 1 से 5 का जो है प्राथमिक विद्यालय का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक, उसके बाद जो है 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच आपका जारी होगा 6 to 8 का रिजल्ट। देखिए ये भी आपका डेटा गया है कि 16 नवंबर से 20 नवंबर तक आपका 6 to 8 के भी रिजल्ट मतलब जारी हो जाएंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अब तक आयोग को नहीं मिला है रोस्टर। अभी ना 9, 10 और 11, 12 का रोस्टर नहीं मिला है। 9, 10 और 11, 12 का रोस्टर नहीं मिला है। 12 नवंबर तक जीएडी से रोस्टर मिलने की उम्मीद है आपकी। 12 नवंबर तक सब क्लियर हो जाएगा। रोस्टर मिलने पर 25 नवंबर तक सभी जारी हो जाएंगे रिजल्ट आपके, मतलब आपका 25 नवंबर तक 9 से 10 का। और यहाँ पे फिर डेट बढ़ा दी गई है। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि 25 नवंबर तक सब निकल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आ रहा है, मैंने पहले ही कहा था कि आपका आखिरी नवंबर हो ही जाएगा पूरा रिजल्ट आते आते, सेम वैसा ही हो रहा है। 30 नवंबर तक उच्च माध्यमिक का जारी हो सकता है रिजल्ट, मतलब 11 और 12 का। ठीक, रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग करेगा पोस्टिंग। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक है, क्या है? शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद करेगी पोस्टिंग। ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ, आपका टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत ऐसे नियुक्त हो गए हैं जो क्वालिफाई किए थे लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं था, डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, लेकिन फिर भी उनको ले लिया गया। बाद में जब जांच हुई, पकड़े गए तो उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये नौबत आप लोग के लिए ना आए, तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपना अभी से तैयार रख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग देखे होंगे कट ऑफ बताया जा चुका है, तो कट ऑफ को देख करके आपको लगता है कि हाँ हम सेफ हैं, तो आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू कर दीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपका लगेगा। आयोग रिजल्ट जारी कर शिक्षा विभाग को भेजेगा रिजल्ट शीट। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि 30 नवंबर तक पूरे रिजल्ट आ जाएंगे। 30 नवंबर तक पूरे रिजल्ट आ जाएंगे। सबसे पहले आपका 1 से 5 आएगा, फिर 6 से 8 आएगा, फिर 9 से 10 और फिर 11 से 12 आएगा। तो अब आज 10 है, 2 दिन बाद आपका प्राथमिक विद्यालय का दिख जाएगा। तो सबका स्वागत है। जय हिंद सर। हाँ, स्वागत है सबका, मेरे प्यारे भाइयों का स्वागत है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि सेशन मिस ना हो आपसे। अब देखिए ये आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, आपका टीआरई 3 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर बहुत बच्चे इसमें करें कमेंट्स क्या बोलते हैं, कट ऑफ बताओ सर। कट ऑफ बहुत बार बताया चुका है, मैं जितनी बार आता हूँ कितनी बार कट ऑफ बताऊंगा। अभी कल भी कट ऑफ बताया था आपको, आप
आपको 2 से 4 बार कट ऑफ बताया गया। अब कट ऑफ जान के क्या करेंगे, मात्र 3 दिन बाद 14 से 15 नवंबर को आपको रिजल्ट आ रहा है। कितने दिन बचे ही हैं। अब देखिए क्या क्या आपको लगेगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड आवश्यक है, आधार कार्ड आवश्यक है जिसमें आपकी OTP जाती हो, नंबर जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो 4 से 5 लगेगी, ठीक है। प्रवेश पत्र लगेगा, प्रवेश पत्र आपका लगेगा। उसके बाद आवेदन पत्र लगेगा, प्रिंट आउट जो निकाले होंगे फॉर्म भरते समय वो लगेगा। 10 का मार्कशीट लगेगा, 10 का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक। फिर देखेंगे आपका 12 का मार्कशीट लगेगी, 12 का सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आपका स्नातक मतलब BA, BSc, BCom जो भी किए होंगे, स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री। बहुत बच्चे डिग्री नहीं निकलवाते हैं, बहुत बच्चे जो हैं वो डिग्री नहीं निकलवाते हैं, ठीक, बहुत बच्चे डिग्री नहीं निकलवाते हैं, ठीक है। मैं अभी 1 से 5 कटाव बता दूंगा, अगर आपको लगता है कटाव बताने से तो ठीक है मैं कटाव बता दूंगा। थोड़ा सा कटाव में देखिए मैं बहुत स्पष्ट कह दे रहा हूं कि कटाव में मेरे 19-20 हो सकता है। देखिए मैं भगवान नहीं हूं, कई बच्चों का आप लोग का मैसेज आता है, सब लोग अपना नंबर भेजते हैं, सर मेरा इतना नंबर है। फिर पेपर का मॉडल मैं देखता हूँ, पेपर का स्तर क्या रहा है, उसके आधार पर हम तय करते हैं कि कटाव कितनी जा सकती है, ठीक। इसका मतलब ये नहीं अगर मैंने जो बता दिया तो बिल्कुल वही 2-4 नंबर, 2-3 नंबर का पीछे भी हो सकता है, 2-3 नंबर का आगे भी हो सकता है, ठीक। स्नातक का मार्कशीट और डिग्री, देखिए डिग्री के मामला बहुत, अगर डिग्री नहीं निकलवाए हो तो डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का हो चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का हो। फिर उसके साथ साथ आप BEd, DLEd और MAd का मार्कशीट एवं डिग्री जिस भी कोर्स के लिए, देखिए अगर आप 9 से 10 होंगे, 9 से 10 होंगे, 11 से 12 होंगे और 6 से 8 होंगे तो आपका BEd लगेगा। अगर आप प्राथमिक विद्यालय के होंगे तो आपको DLEd लगेगा, ठीक। आपका सीटेट या स्टेट, सीटेट तथा स्टेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। सीटेट जो आपने क्वालिफाई किया होगा जिसके आधार पर आपने मेन परीक्षा दिया है, और सीटेट इसलिए जो 6 to 8 और 1 से 5 उसका लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, डॉक्यूमेंट्स जानते रहिए। जाति प्रमाण पत्र जो अन्य राज्य के उनका नहीं लगेगा, जो अन्य राज्य के हैं उनका ये नहीं लगेगा, उनका जाति से कोई लेना देना नहीं है। कारण यह है कि जो अन्य स्टेट वाले होते हैं वह बिहार में अनारक्षित कोटे में आएंगे, अनारक्षित श्रेणी में आएंगे, इसलिए उनके लिए दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि निवास वो लोग बिहार का बनवा के फंस गए हैं, ठीक। क्योंकि आपका आय वहीं के लिए है, आज जनरल के लिए तो आय काउंट ही नहीं होता है। अब जो बिहार से होगा ना और जो EWS में होगा या उसमें होगा तब उसके लिए जरूरी है। OBC कैटेगरी के हैं, NCL हैं, नॉन क्रिमिनल हैं, तो आपको ये भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब देखिए जो बिहार के बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, देखिए आर्थिक रूप से कमजोर हम बिहार वालों को ही मिलेगा। अब देखिए कोई यूपी का बच्चा होगा जनरल कास्ट के आपके EWS में होगा तो वहां वह मान्य नहीं होगा, वह अनारक्षित ही श्रेणी में मान्य हो गया, अनारक्षित श्रेणी में ही मान्य होगा। EWS का मतलब है जो बिहार का जनरल होगा जो अनारक्षित होगा उसके लिए है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रखा गया है। अब दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो विकलांग कोटि में जिन्हें भरा हुआ है विकलांगता में, उनको एक सर्टिफिकेट दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक। आपका पैन कार्ड लगेगा या ड्राइविंग लाइसेंस, दो में से कोई एक हो, या तो पैन कार्ड हो या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो। बैंक पासबुक और चेकबुक, क्योंकि आपकी सैलरी किस में आएगी, क्या हाथ में देंगे, आपकी सैलरी बैंक में ना आएगी। पहली सैलरी सोचो 44,000 से शुरुआत होगी, लगभग 44,000 से शुरुआत आपकी होगी, ठीक है। हमारे एक मित्र हैं जो मेरे बिहार में सिलेक्टेड है, अभी मैंने उनसे पूछा भाई सैलरी कितनी है, कहा भैया सैलरी जो है मेरी इस समय 46,500 रुपये लगभग हो गई है। किस में है वो 9 से 10 वाले में है, 9 से 10 वाले में 46,500 रुपया हो गई है। और एग्रीमेंट लग गया है, एग्रीमेंट ना, तो वो हर साल बढ़ती रहती है, हर साल बढ़ ही रही है, 1,000-1,500 रुपया आपकी बढ़ती रहती है, ठीक। 42-43,000 पे गए थे। अब आप सोचिए, कल्पना करिए आपकी नौकरी मात्र 20 दिन दूर है, 20 दिन बाद जो है आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कल्पना करिए कि आपकी खाते में सैलरी 40,000 प्लस आ रही है, जो इतना बेरोजगारी का दंश झेला है, इसीलिए बैंक पासबुक और चेकबुक देना बहुत जरूरी है। तो चेकबुक भी बनवा लीजिए, बैंक पासबुक तो होगा ही, ठीक है। सभी प्रमाण पत्रों पर BPSC का वाटर मार्क जमा होना चाहिए, वाटर मार्क होना चाहिए, ठीक है। ये 21 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, मैं पुनः दिखा दे रहा हूं अगर आपको, क्योंकि ये अभी तक कोई बताया नहीं है आपका, मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूं। आधार कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, प्रवेश पत्र लगेगा, आवेदन पत्र लगेगा, 10 का मार्कशीट, 10 का सर्टिफिकेट और 12 का मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट, स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री, स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री,
बीएड, डीएलएड, एमएड का मार्कशीट एवं डिग्री, ठीक, और आपका सीटेट या एसटेट की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र उनके लिए जो बिहार से हैं, जो बिहार के ओबीसी होंगे, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, ओबीसी एनसीएल के हैं तो नॉन क्रिमिनल लेयर का भी सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा, ठीक। ईडब्ल्यूएस जो है उनको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो विकलांग व्यक्ति के लिए उनके लिए है, और पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक जिसमें आपका पैसा आएगा भर भर के हर महीने, ये आपका बैंक पासबुक है। और सभी प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी वाटर मार्क जारी करेगा। अब ये तो मामला था आपका, ये हो गया। नहीं, कोई बात नहीं होगी। शिवम ने कहा मैंने ब्लैक और व्हाइट, कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई इशू नहीं है ब्लैक व्हाइट से, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ये होने चाहिए आपके पास। अब देखिए, अब आते हैं टीआरई 4 को लेकर। टीआरई 4 जो है आपका अब कब तक आ सकता है? अंतिम दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ सकता है। अंतिम दिसंबर या 15 जनवरी तक में आने के चांस हैं। हो सकता है जनवरी लास्ट लगा दे, आपका टीआरई 4 आएगा। 1 लाख लगभग पद आएंगे, लगभग 1 लाख पद आपको देखने, उसमें ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि टीआरई 5 का तो मुझे लगता है थोड़ा सा उम्मीद कम है। कारण क्या है कि आपका 2025 में विधानसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद वैकेंसी कोई आएगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, इसीलिए टीआरई 4 को अंतिम परीक्षा मान के बैठिए। अब टीआरई 4 के बाद वहां पे बहुत कम चांस मिलेंगे, ठीक है। एक बार कटाप बता दीजिए। चलिए मैं कटाप पे चर्चा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, हालांकि मैंने पहले ही कहा कटाप को एकदम श्योरिटी मत समझिएगा, बस 2-3 नंबर का इधर आगे पीछे आपका दोनों हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कटाप पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। कारण क्या है कि आप कई जगह कटाप आते हैं, आप ही लोग गलत कमेंट करने लगते हैं। मैंने एक दिन चर्चा किया कटाप को लेकर के, आपने कहा बड़े टीचर आए हैं, पता नहीं कहाँ से लेके चले आते हैं। ऐसे शब्दों का आप जब प्रयोग करते हैं तो बड़ा खराब लगता है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। शिक्षक की भाषा शैली अति आवश्यक होती है, नहीं तो आप शिक्षक नहीं बनने लायक हैं। तो आप अगर कोई प्रश्न भी पूछ रहे हैं तो उसी चीज को अच्छे से पूछा जा सकता है। भाई मैं टीचर हूँ, भाई मैं रास्ते का झोला छात्र हूँ नहीं, आप जैसे पाओगे वैसे कमेंट कर दोगे। तो आप शिक्षक बनने जा रहे हो, शिक्षक का एक पूरा उत्तरदायित्व होता है कि कैसे भाषा का प्रयोग किया जाए। अगर आप लोगों के लिए जाते हैं तो आप लोग 2 ही 4 लोग ऐसे होते हो, अरे पता नहीं कहाँ से कटाप लेते हैं, ये वो दुनिया भर का। आपको पता हो कितना रिसर्च किया जाता है कटाप के लिए, ऐसे कटाप को लेकर नहीं आता है। देखिए पीआरटी की बात की जाए थोड़ा सा, तो कहीं से पीआरटी में बात करूं, पीआरटी में अगर मैं पीआरटी की बात करूं, थोड़ा सा पीआरटी की बात अगर कर दूं, तो यूआर कैटेगरी में जो है, यूआर में मेल में, यूआर कैटेगरी में जिनका 76 से 82 के बीच में है, वो सेफ जोन में है। अब ये थोड़ा बहुत देखिए कम ज़्यादा हो सकता है, मैंने पहले ही कहा है, ठीक है, जो सेफ जोन में है। और जो फीमेल है उनका 60 से लेकर 71 के बीच में रखा गया है। बीसी कैटेगरी की जो है वो 65 से 73 के बीच में उनका रखा गया है, और फीमेल कैटेगरी की जो है वह 60 से 65 के बीच में है। ईबीसी जो कैटेगरी के हैं उनका 60 से 65, मेल कैटेगरी में बात कर रही है, मेल में। फीमेल की बात की जाए तो 55 से 60। ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनकी बात की जाए तो 70 लगभग 65 से 70 रखा गया है, और 60 से 65 फीमेल का रखा गया है। एससी की बात की जाए तो 53 से 57 और 45 से 50 फीमेल का है। एसटी की बात की जाए तो 50 से 55, और फीमेल की बात की जाए तो 40 से 45। ओवरऑल ये समझ लीजिए, आप अगर 70 प्लस नंबर हैं, देखिए पीआरटी में अगर आप 70 प्लस नंबर हैं, 70 प्लस हैं, तो समझिए कि हाँ सेफ है। 70 प्लस नंबर हैं तो सेफ है। देखिए 2-3 नंबर कम भी हो, कम ज़्यादा हो सकता है। मैं तो भाई पेपर में ही 2-3 दिन बाद रिजल्ट आपका आएगा, उसी में क्लियर हो जाएगा कि कितने होगा सर, ठीक है। पीआरटी उर्दू का तो मुझे नहीं मालूम है, चूंकि मैंने देखा नहीं पीआरटी उर्दू का। मैंने बस ये जो एक कटाप थी पीआरटी का तो मैंने उस पर बता दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं शाम को वीडियो इसी पे लेके आऊंगा, जो विषय बाकी हैं। तो पीआरटी में समझ लीजिए जिनका 70 प्लस नंबर है, 70 प्लस नंबर है, वो अपने आप को सेफ जोन में रखे हैं। और क्या कर सकता हूँ, जो पीआरटी में है, ठीक है। अब चूंकि मैं हिंदी जूनियर में 90 यूआर, तो सुजीत जी आपका डेफिनेटली 100% आपका हो जाएगा। कारण क्या, 24 नंबर में बच्चे कम ही मिले हैं, ठीक है। टीजीटी साइंस फीमेल में 68 AVS में है। साइंस का तो पेपर टफ था, सुनने में आया था, साइंस का, इंग्लिश का, ये सब पेपर आपके टफ आए थे। देखिए पेपर जो होते हैं वो आपके 30% बहुत कठिन आते हैं, 30% तो बहुत कठिन आते हैं, कोई नहीं कर पाएगा 30%, ठीक है। आपका जो है 30% बड़े कठिन प्रश्न आते हैं। किसी का कठिन था, किसी का ओबीसी पीआरटी में 75 एंड 68 में आपका मैथ में
हाँ अगर 75 ओबीसी में है प्रफुल्ल जी आपका तो बहुत चांस है होने का। ठीक, मैं केवल एक अंदाजा ही लगा सकता हूँ ना, मैंने क्या कहा, जो पीआरटी शिवम करे पीआरटी 80 यूआर, बहुत अच्छा शिवम, आपका बहुत अच्छा नंबर है, अग्रिम बधाई आपको। 80 अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर आपका 80 स्कोर जा रहा है तो बहुत बेहतरीन है। तो ओबीसी में प्रफुल्ल जी 75 है, आप अच्छे, मैंने क्या कहा 70 प्लस। अब 70 प्लस में जिसका जिसका समझ लो हम सेफ है, मैंने पहले ही कहा कि 70 प्लस सेफ है, सबका कैटेगरी वाइज भी मैंने बता दिया था इस चीज को लेकर के। टीजीटी हिंदी में 87, हाँ टीजीटी हिंदी यूआर में 87 बेहतरीन है, क्योंकि 85 तो मैंने कई लोगों को बात किया था टीजीटी में खासतौर हिंदी के लिए, तो 80 के नीचे मुझे 80-85 के बीच में मुझे उतने ज़्यादा बच्चे नहीं मिले जितना आपका 70 से 80 के बीच में नंबर वाले बच्चे मुझे मिले हैं उस। ठीक है, हाँ तो चलिए ओबीसी पीआरटी 75 सही है। प्रफुल्ल मैंने आपका देख लिया, सही है, सेफ हो भाई, सेफ हो, मैंने कह दिया ना कि भाई 70 प्लस हो, सेफ हो। ठीक, और जो है अलग अलग विषय का अब क्या ही बताया जाए, बहुत सारे विषय हैं, तो अलग अलग विषय बताना कठिन काम है सबका। चलिए, तो ये आपका एक काम करिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं, पीजीटी हिंदी 68 है, तो 68 का तो मैं अभी नहीं कुछ कर सकता पीजीटी हिंदी में मेल में। ठीक, तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, टीआरई 4 की तैयारी आप जिनका अगर लगता है कम नंबर है, टीआरई 4 की तैयारी में जुट जाएं, टीआरई 4 की तैयारी में जुट जाएं अभी से। ठीक है, और स्टेट का भी रिजल्ट आपका टीआरई 3 के बाद आ जाएगा। स्टेट का रिजल्ट जो है टीआरई 3 के बाद तुरंत आ जाएगा, मुश्किल से 1 हफ्ते भी नहीं लगेगा स्टेट का रिजल्ट आने में, टीआरई 3 के बाद तुरंत आपका आ जाएगा। कारण क्या है कि स्टेट का रिजल्ट पहले से ही आपका तैयार होके रखा गया है, बस आपका टीआरई 3 का वेट हो रहा था कि टीआरई 3 का हो जाए उसके बाद हो जाए। अगर आप चाहते हैं टीआरई 4 में एक सीट आपकी हो जाए, चाहे वो पीआरटी में हो, चाहे 6 to 8 में हो, चाहे आपका 9-10 हो, चाहे 11-12 हो, अगर आप चाहते हैं कि एक सीट सेफ हो जाए, क्योंकि टीआरई 4 अंतिम समझिए, इस बार टीआरई 4 बिहार का अंतिम वैकेंसी समझिए। टीआरई 5 आ जाएगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीआरई 4 को अंतिम वैकेंसी लेके चलिए, और लगातार जो है 3 महीने की मेहनत है आपका, मार्च अप्रैल में आपका ये पेपर हो जाएगा। 90 6 to 8 में साइंस फीमेल 90, बहुत बधाई आपको जिनका 90 है, बहुत चांस है। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए आपको, मेडल मिले, 90 पा के अब कितना पाओगे। ठीक भाई, 90 पे नंबर कम ही लोग पा रहे हैं ना भाई, 80 प्लस जिनका भी नंबर 80-85 प्लस वो सब सेफ जोन में ही है। तो इसीलिए टीआरई 4 की तैयारी अभी से, जिनका नंबर कम रह गया है या जिन्होंने स्टेट की तैयारी की है, ठीक है, स्टेट का लगता है कि हाँ क्वालिफाई हो जाएंगे, वो अभी से टीआरई 4 में लग जाएं। कारण क्या है कि टीआरई 4 में 3 महीने का मात्र समय आपको दिया जाएगा, 3 महीने का, उससे अधिक समय आपको नहीं दिया जाएगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ताकि जो है सेशन को आप मिस ना करें। पीआरटी ईबीसी मेल सेफ स्कोर बता दीजिए। पीआरटी ईबीसी मेल सेफ, मैंने मेल अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था, देखिए कहीं तो बताया था आपको। पीआरटी ईबीसी का 55, अगर ईबीसी का है फीमेल है तो 55 से 60 में सेफ हैं। अगर ईबीसी का है तो 55 से 60 में आप सेफ हैं। ठीक, आप 55 से 60 के बीच में आप सेफ हैं। ठीक, तो टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लक्ष्य फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है। अगर पहली सीट एक बार में ही अपना सीट फिक्स करना चाहते हैं, चाहे 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11-12 हो, ठीक है, आपका जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट आपने दे लिया है, आपको लगता है कि सर इस बार हमारा हो जाए, पहली बार में हो जाए और कोई दिक्कत ना हो, कोई नंबर से रुके ना, आपको कुछ नहीं करना है। 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 दो हमारा चैनल का नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, या तो आप सीधे कॉल कर लीजिए। आपको लिए हर समय सेवा उपलब्ध है, सारी जानकारी दे दी जाएगी। हर एक विषय के प्रैक्टिस चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं। आप जिस विषय से भी तैयारी कर रहे हो, आप जाके तुरंत हमारे साथ जुड़ सकते हो। टीआरई 4 का लगातार बैच चलाया जा रहा है। सर टीजीटी साइंस में यूआर 76 सही है, 76 सेफ हो, खराब नहीं है 76, क्योंकि कुछ पेपर के बहुत टफ आए थे। ठीक, और उन्होंने बहुत बच्चों का देख लिया भाई, ईश्वर करे। और अभी से मैं सबको बधाई दे रहा हूँ, जिनका सिलेक्शन होगा सबको मेरी तरफ से, टीचर्स एकेडमी के परिवार की तरफ से अग्रिम उनको बधाई। रिजल्ट आए फटाफट मुझे बताएं कि सर मेरा हो गया है, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि हाँ आपका हो गया है। आपका होता है ना तो दिल से खुशी होती है कि चलो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक,
मैंने बताया, प्रफुल्ल जी बता दिया आपको, बहुत बार बताया, 2 बार बता चुका आपको, सेफ है बताया तो। 86 बहुत ज्यादा नंबर है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। ये हमारा स्वतंत्रता बैच है, इसमें भी सारे कोर्स चल रहे हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार स्टेट, बीपीएससी, टीआरई4, एनवीएस, केवीएस, DSSB और फॉर जितने एग्जाम आते हैं आपका, हरियाणा का है, यूकेएलटी का है, यूजीसी का है, नंबर वही है सेम, 96 28 95 92 37 और 83 18 48 92 91, नंबर सेम है। आपको कॉल या मैसेज कर लेना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो स्टडी, हाँ 6 to 8 में 84 बहुत फेमस है, बहुत मैथ में 84 है, तो जान लीजिए कि आपका है, आपका बहुत चांस है। जिनका भी 84 अगर मैथ से है तो बहुत सेफ है। टीजीटी हिंदी यूआर अदर स्टेट का फीमेल 87, हाँ सपना तिवारी बहुत अच्छा है। 87 अगर आपका टीजीटी में है तो बिल्कुल समझ लीजिए अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए। जिनका 87 नंबर है वो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करें। इसीलिए मैं आज डॉक्यूमेंट्स लेके भी आया था, डॉक्यूमेंट्स लेके आया था इसीलिए, ताकि आप डॉक्यूमेंट्स अपना पूरा तैयार रख लें। ये ना हो कि नौकरी हाथ में आई और डॉक्यूमेंट्स की वजह से चली गई। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, ठीक है। स्मिता जी ओबीसी टीजीटी म्यूजिक 72, बहुत अच्छा, 72 तो जाएगा नहीं म्यूजिक में, बहुत अच्छा है, ठीक। हाँ टीजीटी म्यूजिक 72 है, सेफ है। सब आप लोग डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करिए ना, क्यों यहाँ परेशान हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की अपनी तैयारी रखिए। जिनका 70+ पीआरटी में है, जिनका 75+ टीजीटी पीजीटी में है, सब अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ठीक। क्योंकि बदलाव कुछ तो हुआ ही है ना, आप जाने के रोस्टर आया हुआ है, चीज़ें बदली हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रभाव डालेंगी, तो अपना तैयारी डॉक्यूमेंट्स की करिए। और जिनको लगता है कि हाँ हमारा नंबर इस बार कम हो गया है, वो अगले TRE4 की तैयारी में तुरंत लग जाए। कम से कम ये अच्छी बात है, कम से कम यूपी जैसा हाल तो नहीं है कि 2022 से वैकेंसी नहीं करा रहा है। कम से कम यहाँ ये तो अच्छा है, चलो TRE3 में अगर असफल भी हो रहे हैं कुछ नंबर से, तो TRE4 हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसमें हो जाना है। कम से कम ये तो बिहार में अच्छा है, ये इससे उम्मीद बंधी हुई है, ठीक। चलिए अब आपसे फिर मिलेंगे, कोई और इन्फॉर्मेशन होगी, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लगातार कोई नई अपडेट आती है इधर भी तो हम तुरंत आपके सामने लेके आएंगे। तो अब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो TRE3 के हैं वो वेट करिए, और TRE जो 4 की तैयारी करना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आज मैंने पढ़ लिया, टीजीटी म्यूजिक में 72 बता दिया मैंने, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि जिनका जिनका नंबर 70+ है, होने के चांस है, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करिए, केवल डॉक्यूमेंट्स रखिए। क्योंकि TRE1 TRE2 में बहुत जांच बैठी है, जो तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके एंट्री ले लिए हैं, या डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी तो नौकरी पाए हुए नौकरी नहीं पाए हैं। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए। जिनका लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग केवल मेरे पास नहीं, हर एक कोचिंग का चक्कर काट चुके होंगे कट ऑफ के लिए। हर एक कोचिंग जो कट ऑफ बता रहा है, सबसे आपने मिलान कर लिया होगा, मुझे खूब पता है, ठीक है। अगर मिलान सही है, लगता है हम सेफ जोन में हैं, तो कुछ नहीं करना है, सीधे से अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स मैंने पूरे बता दिए हैं, अभी अगर ना हो तो अभी भी आपके पास टाइम है। जो चीज़ नहीं है उसको आप सही से रख लीजिए, फाइल बना लीजिए, ताकि काउंसलिंग अगर जल्दी से, क्योंकि इस बार रिजल्ट आने के बाद आपकी पहले काउंसलिंग होगी, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम जरूर आपके लिए लेके आएंगे। बाय बाय।